एक बार फिर से तस्वीरें आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण पर फैसले के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी हो या बीएसपी समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी, राम राम की लूट मची हुई है। हर कोई, ना सिर्फ बीजेपी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही कि राम के सहारे बीजेपी अपनी नया पार लगाती है, लेकिन इस बार सभी पार्टियां उसी बोट पर, उसी नाव पर सवार होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, राम मंदिर में सबकी हाजिरी। और सीधे आपके पास आ रही हूं राजीव। तो राजीव, ये आरोप सिर्फ बीजेपी पर लगता रहा, लेकिन आप देख रहे हैं 2021 में सभी तो माथा टेक रहे हैं अयोध्या जाकर, सभी राम के सहारे अपनी नया को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से कल्याण होने वाला है क्या सबका इस बार? देखिए, दुर्भाग्य यही है विपनेश कि ये जो मुद्दे हैं इसको इस तरीके से आगे किया जाता है, सब लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। अरे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा से आपका जीवन नहीं चल सकता। हर आदमी अपने तरीके से, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करके अपने काम पर जाता है, लेकिन काम पर उसको जाना पड़ता है और अपना खर्च, अपना परिवार चलाना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि आप देखिए पीछे, मैं इसमें किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी का जो सियासी खानदान है, जब लोकसभा में वही पहुंच पाया, उसके बाद अखिलेश यादव ने राजनगर एक्सटेंशन का रोड बनवाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ मेट्रो बनवाया। न जाने विकास के कितने प्रोजेक्ट 2-2.5 सालों के भीतर अखिलेश यादव ने बनाए, क्योंकि अखिलेश यादव को लगा कि अब विकास की राजनीति, विकास का नारा देकर के इतनी गहरी चोट नरेंद्र मोदी ने दी है जितना इसके पहले समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर किसी ने नहीं दी थी। तब वो उस एजेंडे पर आए। ठीक इसी तरह कोरोना में, जब उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर गांव में कोरोना से मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, पूरा हेल्थ सिस्टम चरमराया हुआ था देश का, और उत्तर प्रदेश उसमें अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, ये गांव शहरों में आप जाकर के पता करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जब कोरोना बीत गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जो पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो चोट लगी है, आप बीडीसी लेवल पर, प्रधान लेवल पर, मैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे जीते गए या जीते नहीं जीते उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पहले चरण में अप्रैल मई में जो चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर जो झटका लगा, उसके बाद जो वैक्सीनेशन का तूफानी दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं गांव गांव जाता रहता हूं, बहुत ही आक्रामक तरीके से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सरकार बिल्कुल असहाय हो गई थी, अब उसकी भरपाई करने के लिए काम हो रहा है। दरअसल सबसे बड़ी विडंबना यह है, 5 साल हो गए योगी आदित्यनाथ की सरकार को। इससे पहले लोक सेवा आयोग में जो अखिलेश सरकार थी, बहुत आरोप लगे थे और वो आरोप बेबुनियाद भी नहीं थे, लेकिन 5 साल की सरकार में लोक सेवा आयोग की आप नियुक्तियां देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की देख लीजिए, उच्च शिक्षा सेवा आयोग की दे रही, कहां नौकरियां निकली और निकली तो कितनी हुई। यह भी एक बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, एक राजनेता, एक सरकार, एक पूंजीपति या एक कोई आम आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना का कंबल ढक ले, लेकिन असलियत यह है कि जो लड़का 23-24 साल का था, आज वो 30 साल का हो गया। इन 5 वर्षों में कितनी नौकरियां आई उस युवा के लिए? क्या किसी अखिलेश यादव ने, क्या किसी मायावती ने, क्या किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने, किस लोकसभा के सामने, लोक सेवा आयोग के सामने, किस सेवा चयन बोर्ड के सामने 10 दिन का अनशन किया था? दुर्भाग्य है कि इस देश का किसान तो 10 महीने अपने मुद्दों के लिए सड़क पर धरने दे सकता है, इस देश के सियासी दल एयर कंडीशनड ड्राइंग रूम में रणनीति बनाने के इतने आदी हो गए हैं और ट्विटर पर सक्रियता करके अपना सियासी धर्म निभा रहे हैं। इससे जनता के असल मुद्दे ऐसे ही भटकते रहे हैं, ऐसे ही भटकते रहेंगे। सच्चाई बयां की है डॉक्टर आशुतोष, कुछ जवाब है आपके पास? ये सच्चाई है जो सबको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं राजीव रंजन की बात को थोड़ा सा क्लियरिटी और करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्ष में समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार महंगाई और पिछड़ों के लिए, महंगाई और बेरोजगारों के लिए लगातार लड़ती चली आ रही है। और मैं अगर आपको डिटेल्स के साथ बता सकता हूं तो मैं आपको तारीखें बता सकता हूं। मैं भी इसी पिछले 3 महीने की तारीखें बता सकता हूं, जिसमें हमारे 8 बार हम लोग ने प्रदर्शन अलग अलग जगह से, लखनऊ में भी किया है, राजीव रंजन जी ने भी इसको कवर किया है पूरी तरीके से। चाहे वो प्रतिनिधिमंडल हमको भेजना पड़ा आनंदीबेन पटेल गवर्नर महामहिम के पास में, चाहे हम चुनाव आयोग में गए, निर्वाचन आयोग में गए, जब वहां पे धांधली हो रही थी चुनाव में। हरदोई में हम लोगों ने कोरोना मदद के लिए सपा के पूर्व चेयरमैन 133 सपाइयों को उन्होंने गाइडलाइन तोड़ने के नाम पे जेल में ठूस के रखा था।
हम लोगों ने सपा का प्रतिनिधिमंडल, हम लोगों ने प्रतापगढ़ में अरविंद दुबे की हत्या और सगरा संदूरपुर वरुण तिवारी की हत्या के लिए परिवारजनों ने खुद साथ में गए। समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल बाराबंकी के जिलाधिकारी से मिलकर राम सनेही घाट में जो सुमेरगंज की 100 साल पुरानी मस्जिद उसके लिए गए। हम लोगों ने लखनऊ में खड़े होके हम लोगों ने सिलेंडर अपने हाथों में उठा के काम किया, पानी की बौछारें झेली, हम लोगों ने सारे काम किए। तो अकेली समाजवादी पार्टी अभी 69,000 भर्तियों के लिए खुद हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है वहां मिलने गया 5 कालीदास पार्क में, खुद हमारे नेता विरोध सदन जो है वो गए मिलने के लिए। लेकिन परेशानी ये है कि ये बात बड़े स्तर पे दिखाई नहीं जाती है, मिलती नहीं है। अखिलेश यादव जी लगातार बाहर में है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्विटर पे है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कोई जानना नहीं चाहता है कि कौन आदमी है जो जमीन पे लड़ रहे हैं। ऐसी तस्वीर नहीं है जो आप काउंट करा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा अभी टीवी अभी आपने ही अपने वो तस्वीर मुझे याद है कि आपको किसानों से फायदा होने वाला था तो ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई थी। लखनऊ में वहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए, लेकिन और मुद्दे पर ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी। चारू प्रज्ञा आप पर सभी पार्टियों ने मिलकर आरोप बीजेपी पर यह लगाया है कि इस तरीके की स्टेटमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप छिपाना चाहते हैं, काम नहीं हुआ है उस तरीके से। सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने समझ लिया है कि सपा एक इंसान से पूरा डिबेट नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए आपने सपा के 2 प्रवक्ता बुलाए हैं, एक वर्मा जी हैं और एक आपके रंजन जी हैं। तो 2 प्रवक्ता मिलकर भी सपा को नहीं बचा पा रहे, ये दिखाता है कि किस तरीके की सरकार चलाई है अखिलेश जी ने। और जहां तक निशाना साधने की बात है, मैं उस पर एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, एक विश्वास है जिसको लेकर हर चुनाव में हम उतरते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो राम जी का नाम लेना हो। और अब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में उसी रास्ते पे चल गई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी देखिए कौन सी यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा। तो आम आदमी पार्टी को भी यही समझ में आ गया है कि अगर भारतीय लोगों के दिल में उतरना है तो आप राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में जिस तरीके के दंगे भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर आया था, इस आरोप से अपने आप को शायद दूर करने के लिए ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। अमनतुल्ला खान, ताहिर हुसैन, ऐसे नामों से अपने आप को शायद डिसइंटीग्रेट करने के लिए एक राष्ट्रवाद नाम को लेकर इस यात्रा की शुरुआत करी गई है। और सब लोग राम जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, क्योंकि उनको अब समझ आ गया है कि हमारे देश के कण कण में, लोगों के दिल में सब जगह राम जी बसे हैं। और उन विषयों को अटैक करके उनके ऊपर उंगलियां उठाकर यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नकल कर रही है बाकी की पार्टियां, 2 उंगली पर। और दीपक भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं दीपक भैया की बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मैं नहीं मानती कि इस वाली सिचुएशन में दीपक भैया भी अपने नेताजी को और अपनी पार्टी को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, दीपक जी बोलिए। देखिए, मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि अभी आप छोटी सी एक विहंगम दृष्टि डालिए, आपको पता लगेगा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह एक्सपोज करती है कि ये पार्टी चुनाव हारती है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। 16 मुकदमे किसके ऊपर है? राष्ट्रद्रोह किसके ऊपर लगा? संजय सिंह के ऊपर लगा। हम लगातार इनको भ्रष्टाचार से लेकर हर मुद्दे पर एक्सपोज कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे जिस तरह रूपानी जी को इस्तीफा देना पड़ा, गुजरात में जिस तरह उत्तरांचल में 2 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा हमारे घर से, उत्तर प्रदेश में हम इनको हराने वाले। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि आज खुद जब मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन छापना पड़ता है तो उसमें उनको पुल उधार लेना पड़ता है वेस्ट बंगाल से, वहां और दूसरी बिल्डिंग उधार लेनी पड़ती है यूएस से। यानी सरकार के पास कुछ शोकेस करने का नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस दावे पर चुनाव लड़े कि जैसे स्कूल उन्होंने बनाए हैं, अगर लोग खुश हैं तो वोट करें, जैसे अस्पताल उन्होंने बनाए हैं उससे खुश हैं तो वोट करें, जैसे कोरोना का इंतजाम उन्होंने किया उससे लोग खुश हैं तो वोट करें। अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, नफरत का एजेंडा फेल हो चुका है। ये अब्बास जान वाला बयान ये बताता है कि मुख्यमंत्री के पास हमने नौकरियां दी हैं, राशन अब पहुंच रहा है घर घर तक, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। इन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया योगी ने, सीएम योगी ने ये तमाम बातें गिनाई थी अपनी स्टेटमेंट में। मैं आ रही हूं, एक बार रिएक्शन में जल्दी से लखनऊ से ले लेती हूं। मानस,
सवाल यही है कि चुनाव आते आते आप देख रहे हैं कि ये जो एजेंडा विकास का होना चाहिए था वो कन्वर्ट हो गया है हिंदू मुसलमान में, जातिवाद में। और सबको मालूम है कि राम नाम से कैसे हमें मजबूत करना है, खुद को कैसे वोट बैंक भुनाना है, ये हर पार्टी को आता है। इसमें सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी ही इसको लेकर चलती है, ये गलत हो जाएगा अब इस बार। जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया। उस दौर के बाद से ही लगातार तमाम जो सियासी दल थे उन्होंने अयोध्या की परिक्रमा करना शुरू कर दिया था और खुद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अयोध्या को में तमाम तरह की विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। हम लोग भी उस वक्त कवर करने के लिए गए थे कि कैसे अयोध्या की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए परिदृश्य काफी बदल चुका, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बदल चुके हैं। जैसे कि मैंने भी कहा कि पहले एकमात्र दावेदार थी हिंदुत्व वोटों की, वो थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए और लोग अपनी अपनी तरीके से हिंदू मतों को रिझाने की कोशिश करें। देखिए सियासत में अगर विकास से ही सब कुछ हो रहा होता तो स्थितियां बहुत दूसरी होती, उसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। इस देश में सभी लोग जानते हैं कि 100 रुपए का डीजल और पेट्रोल हो गया है। जो दूसरा तेल जिससे आम आदमी का जीवन चलता है, सरसों का तेल, उसके भी दाम कहाँ पहुंच चुके हैं। महंगाई पर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, तमाम दूसरे मुद्दों पर लोग बात नहीं करते हैं। लोग तो बात करते हैं अब आतंकवाद पे, राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे, मुस्लिमों पे, इस तरीके की लोग बात करते हैं, खासतौर से सियासी लोग। तो कोई एक सियासी दल क्यों जिम्मेदार है? जब सभी सियासी दल इसी नूरा कुश्ती में लगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। उनकी बात कौन कहेगा, उनकी बात कौन उठाएगा? तो जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में वो ये है कि चुनाव बगल में लगा हुआ है, जो बहुत बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत खुले तौर पर, जिसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। चुनाव बिल्कुल करीब है और निश्चित तौर पर अब वोटों के लिए मारामारी होनी है। तो इस तरीके के भाषण और इस तरीके की बातें आपको सुनाई पड़ेगी। मुझे पिछला लोकसभा चुनाव भी, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव भी याद है कि किस तरीके से आजम खान में और उस वक्त योगी आदित्यनाथ में किस तरीके की जबानी जंग छिड़ा करती थी और हम लोग उसको अखबारों की सुर्खियां बनती थी, चैनल्स की हेडलाइन बनती थी, लेकिन उस वक्त भी विकास की कोई बात नहीं होती थी। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बयान विपनेश आगे भी हम लोग को देखने और सुनने को मिलेंगे और इस तरह की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मानस और आशुतोष जी। क्या विपक्षी पार्टियां मुद्दों से भटक रही हैं? क्या बीजेपी जैसे ले जाना चाह रही है वैसे ही चल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं विपनेश जी, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख बता दूं कि राजनीति करना हमारा धर्म है, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करना चाहती है कि हमारे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सम्मान, उत्तर प्रदेश का विकास और जिस तरीके से हमारे इस प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को खराब किया है, नेस्तनाबूद किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी 2022 में करने जा रही है। आप सबका साथ चाहिए। ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आशुतोष जी में दिखेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का नया सवेरा वक्त कमी है, अगले 4 महीने में उभर आ रहा है। आप दीजिए जल्दी से। देखिए समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिससे समाजवाद का मतलब ही समझ में नहीं आया। तो जिस नाम पर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है उस विषय से ही ये पार्टी भटक चुकी है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं जीता है, बड़ा हो या छोटा हो। नेताजी के समय में अलग बात हुआ करती थी, लेकिन आजकल का जो समय है रोज नए इनके अलायंसेस बनते हैं, अलायंसेस टूट जाते हैं। कभी यूपी के लड़के बनकर ये कांग्रेस के साथ चलते हैं, अगले चुनाव में बोल देते हैं कि साथ इनका बन नहीं रहा, ये टूट के अपने अपने रिश्ते चल देते हैं। तो क्या जो उत्तर प्रदेश फायदे की राजनीति एक नई इबारत लिख पाएंगे इस बार? ये भाईजान, अब्बाजान, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, इस सबसे पार्टियां आगे निकल पाएंगी क्या? ये बड़ा सवाल है। कहते तो आप कुछ हैं, लेकिन चुनाव आते आते सब कुछ इसी में कन्वर्ट हो जाता है, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है। माफी चाहती हूँ, चीजों से वक्त इतना ही है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका कमेंट मैं अब नहीं ले पाऊंगी, रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।